हेलो गाइज, वेलकम टू द दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले होंगे कि कैसे आप आपके पीसी और लैपटॉप में डेव सी को इंस्टॉल कर पाएंगे। मैंने पहले ही मेरे फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम सीखने वाले होंगे कि आप डेव सी को कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप डेव सी को इंस्टॉल करिए। VS कोड में उनको कोडिंग करने में थोड़ा इश्यू होता है, तो इसलिए आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं डेव सी। उसके साथ हम टर्बो सी को भी इंस्टॉल करेंगे और सीखेंगे कि टर्बो सी को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डेव सी। यहाँ पे देखिए डेव सी डाउनलोड, डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड को मैं सर्च करूंगा, और ये वाला जो पहला लिंक आता है सोर्स कोड्स का, इसको ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने डाउनलोड को में क्लिक करना है। डाउनलोड डाउनलोड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। ये एक मतलब एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि आपको कंपाइलर और एडिटर एक साथ मिलता है। तो मतलब यहाँ पे कि आप एक ही क्लिक में आप यहाँ पे इसको कोड को एडिट कर सकते हैं, और इसमें आप प्रीवियस लिस्ट में आपको इसको कंपाइलर मिलता है, तो कंपाइलर का भी इश्यू आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड शुरू हो गया है, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे डाउनलोड हो गया है ये। तो मैं इसमें मैं क्लिक करूंगा, और इसको मैं सोनू फोल्डर में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन को, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करूंगा। तो इसको मैं परमिशन दे दूंगा, यहाँ पे यस में क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। बहुत ही क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है। और मैं इसको पहले मेरा कोडिंग में यूज करता था। यहाँ पे इसको आखिरी में क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉल में क्लिक करना है। तो इसके बाद हम टर्बो सी प्लस प्लस को भी इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, और उसको भी चलाना यहाँ पे सीखेंगे। और इन दोनों एडिटर में मतलब इन दोनों कोड एडिटर में हम एक एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसको रन करके भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आप इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने का हम यहाँ पे जरा इंतजार करेंगे, और यहाँ पे खत्म हो गया है, तो मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। ये देखिए खुल गया है। तो यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके करना है। ये खुल गया है। इसके बाद आप कंट्रोल एन को अगर प्रेस करेंगे तो ये वाला खुल गया है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपका जो इसको मैं थोड़ा जूम कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंट्रोल करके आप माउस को मूव स्क्रॉल करेंगे तो ये बड़ा और छोटा हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल और आपको माउस व्हील को जो स्क्रॉल करने से ये बड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा, एक्स इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं लिखूंगा इंट मेन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना पहला प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड का प्रिंटफ %d हेलो वर्ल्ड। इसको आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस बटन, कंट्रोल और एस क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर दूंगा, तो इसका नाम दूंगा, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाऊंगा मैं, और इसका नाम मैं दूंगा एग्जाम्पल डॉट सी। ये स्टेशन आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना F9 की अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट भी जीरो दिखा रहा है, ये जीरो वार्निंग जीरो एरर यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद अगर आप इसको F11 दबाएंगे, F11 की, तो ये देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको मिल रहा है। तो इसको मैं बंद कर दूंगा, इसको मैं अभी इसको क्लोज कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा अपने इस वाले टैब में, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। थोड़ा इसको बैक रन का टाइम देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड, टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड, यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको जो मिल रहा है पहले वाला लिंक, ये वाला जो क्लिक यहाँ पे मिल रहा है, इस पे मैं जाऊंगा।
और यहाँ पे डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा अभी। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है शायद, मैं चेक कर दूंगा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है ये। अब मैं इसको सोन फोल्डर में जाऊंगा, ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है। इसको मैं सोन फोल्डर मार के इसको ओपन करूंगा, और इसको अभी मैं यहाँ पे अनजिप कर दूंगा। ये जिप फाइल है, इसको मैं अनजिप करूंगा विंडर सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आपके पास विंडर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए विंडर का। इसका एक शॉर्ट का वीडियो में नीचे अपने लिंक में इसका शॉर्ट का वीडियो में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एसटीआर में। तो देखिए ये वाला यहाँ पे एक्सटर हो चुका है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे जो सेटअप है इसको मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पे इसको देखिए, इसको मैं फिर से नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। यहाँ पे इसको आई एक्सेप्ट द टर्म्स इसमें क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पे इसको यस कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोग्राम खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो खुल गया ये वाला प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो ये वाला आपको पहले से आपको बहुत से टैब मिल रहा है। इसको क्लोज करने के लिए इसका की है ऑल्ट और F3। यहाँ पे ये वाला टैब क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट F3 की मदद से आप इस टैब को क्लोज कर सकते हैं। और इसको मैं ऑल्ट F से क्लोज कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑल्ट F प्रेस करेंगे, यहाँ पे न्यू वाला मेरे को मिल रहा है, इसको मैं ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पे F5 की से इसको मैं जूम कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइपिंग करूंगा अपना हैश इंक्लूड stdio.h। इसके साथ में यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा हैश इंक्लूड onio.h। इसके बाद मैं अपने मेन फंक्शन लिखूंगा। टर्बो सी में आपको कोनियो io.h को इंक्लूड करना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना आपको आपका जो आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। इसको मैं किसी बाद में वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप जो मेन प्रिंटेड वाले वीडियो को मतलब कोड को अभी यहाँ पे रन करते हैं। टर्बो सी के ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट आने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं प्रिंटेड वाला लिख दूंगा, और यहाँ पे रिटर्न 0 मार दूंगा। हाँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एक भूल गया हूँ। मैं आपको जो ऊपर वाला यहाँ पे आपको इसको आपको क्लियर स्क्रीन का टाइप करना है, SCLR को मैं बोलता हूँ क्लियर स्क्रीन। ये नहीं होगा तो आपका टर्बो सी में दिक्कत हो सकता है। और इसके बाद में आपको गेट सी टाइप करना है, GetCH और क्लियर स्क्रीन, ये दोनों फंक्शन कंपलसरी है। तो इसको मैं कंपाइल करूंगा ऑल्ट और F9 की मदद से। देखिए ये कंपाइल हो चुका है, यहाँ पे 0 एरर दिखाई दे रहा है। अब एनी की टू इसको मैं कर सकता हूँ, एनी की दबा के इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। और इसको रन करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल F9। इसको रन करने के लिए कंट्रोल F9 दबाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हाल दोस्तों आ गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए उतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।